हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लेसन नंबर 1 उसमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लेफ़्ट ओवर इनपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोज़। डिजिटल कैमरा का यूज़ फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसके कैमरे के अंदर एक चिप होती है, सारी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ उस चिप के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। तब उस डिजिटल कैमरा को कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है और सभी इमेजेस और वीडियो को कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एडिटिंग एंड प्रिंटिंग। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा इज़ अ डिवाइस connected to the computer for capturing still images and live videos। वेब कैमरा एक डिवाइस है जिसको कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है लाइव वीडियोस और इमेजेस को देखने के लिए। इसका प्राइमरी यूज़ किया जाता है लाइव चैट करने के लिए अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। It is a device that reads text or picture printed on a paper and translate the information into a form that a computer understands। यह एक डिवाइस है जो आपकी टेक्स्ट है या कोई पिक्चर है जो आपने पेपर के ऊपर किया हुआ है उसको वो ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर है फ्लैट बेड स्कैनर, जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है और वो एक लीड से कवर होता है। हमारे पास 3 टाइप के स्कैनर होते हैं। नंबर 1 फ्लैट बेड स्कैनर, नंबर 2 शीट फेड स्कैनर एंड नंबर 3 हैंड हेल्ड स्कैनर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। Output device are used to display the data that we input into a computer and the result which we get after processing। Output device वो डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से हमें कंप्यूटर के ऊपर अपनी आउटपुट मिलती है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एट्सेट्रा। और जो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज़ मॉनिटर। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट हमें मॉनिटर पे मिलती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और जो आउटपुट हमें पेपर के ऊपर मिलती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। नंबर 1 CRT मॉनिटर एंड नंबर 2 LCD मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर क्या होते हैं? जो पहले मॉनिटर यूज़ होते थे जो दिखने में थोड़े से बड़े लगते थे, हैवी लगते थे, उनको CRT मॉनिटर्स कहा जाता था और ये लेस एक्सपेंसिव होते थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे। इनके बाद जो मॉनिटर आए उनको LCD मॉनिटर कहा जाता है। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये क्या होते हैं? मॉनिटर थिन होते हैं, पतले होते हैं और लाइट वेट होता है इनका और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइस यूज टू लिसन टू म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ भी आवाज़ सुननी है या कोई भी म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर के साथ स्पीकर को अटैच करना पड़ेगा। दे मे बी बिल्ट इनटू द सिस्टम यूनिट और कनेक्टेड विद केबल्स टू द CPU। जो स्पीकर होते हैं हो सकता है कि आपके सिस्टम यूनिट के अंदर ही हों और कई बार स्पीकर को हम अलग से भी अटैच करते हैं। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट प्रिंट्स आउटपुट ऑन टू पेपर। ये हमें आउटपुट किसके ऊपर देता है? पेपर के ऊपर। द प्रिंटेड कॉपी इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड कॉपी होती है वो क्या होती है? हार्ड कॉपी। और जो नॉन प्रिंटेड कॉपी होती है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेसिंग डिवाइस। हम प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है? CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन
आवर बॉडी ब्रेन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। द एक्टिविटीज़ दैट वी परफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ द सिग्नल्स विच वी रिसीव फ्रॉम आवर ब्रेन। जो एक्टिविटी हम करते हैं वो सिग्नल कौन देता है हमें? हमारा ब्रेन देता है। उसी तरह से CPU इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। उसी तरह से CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। वेयर इट प्रोसेसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन को करता है। एंड सेंड द रिज़ल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस, और कैलकुलेशन करने के बाद रिज़ल्ट को कहाँ भेज देता है? आउटपुट डिवाइसेस के पास। इट परफॉर्म ऑल द जॉब विच वी वॉन्ट इट टू डू, ये सभी काम करता है जो हम इस चाहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिस्टम यूनिट। CPU को सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। CPU हैज़ मेनली 3 पार्ट्स। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 मेमोरी यूनिट, नंबर 2 ALU एंड नंबर 3 CU। मेमोरी यूनिट फुल फॉर्म इज़ MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली और परमानेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ये जो यूनिट होती है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है या तो टेम्परेरी बेस पे या फिर परमानेंट बेस पे, जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होती है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यह यूनिट सभी अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल काम करती है। अर्थमेटिक का मतलब है आपने जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, ये सभी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर आते हैं। और लॉजिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं जैसे कि ट्रू फॉल्स, यस और नो। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करती है और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है उन सबको मैनेज करती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।